गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हमने जो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर था जिसका नाम था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी चप्पलों का उपहार, वो हमने स्टार्ट किया था। अभी हमने उसका हाफ पार्ट है वो कंप्लीट किया है। अभी हम उसके हाफ पार्ट से आगे चलेंगे। मैंने यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं जो आप अपनी कॉपी में होमवर्क के तौर पे करेंगे। तो चलिए हम लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। तो ओपन योर बुक। अब देखिए कि मैंने जहाँ खत्म किया था कि ये एक कहानी है चेन्नई की, जहाँ पे मृदु नाम की लड़की होती है, वो अपनी ताती यानी अपनी जो ग्रैंड मदर है उसके साथ जाती है। कहाँ पे जाती है? अपने वो जो कजिन है उनके घर पे जाती है, रुकुमनी के घर पे, जहाँ पे उसके कजिन मिलते हैं रवि, मीना। वो जो रवि है वो उसको बैकयार्ड यानी पीछे के जो आंगन है वहाँ पे लेके जाता है और उन्हें एक क्या मिलता है? छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिलता है। तो अब देखिए कि उस बिल्ली के बच्चे का नाम क्या बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। चलो मुझे याद करके जल्दी से बताओ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और ध्यान से देखा है तो आप मुझे बताएंगे कि आपका जो ये बिल्ली का जो बच्चा था उसका नाम क्या रखा था? बताइए क्या नाम था उसका? हाँ, क्या रखा था? महेंद्रन, है ना? तो मैंने आपको उसका बताया था। जैसे कि हम सोचते हैं कि जो बिल्ली होती है उसके तो क्यूट नेम होते हैं, अपन बहुत क्यूट नेम रखते हैं बिल्ली के, किट्टी, किटन, कुछ भी बोल सकते हैं अपन उसको, लेकिन उसका नाम क्या था? महेंद्रन। अब देखिए आगे क्या होता है। एक्चुअली स्कूल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, यानी इसका जो रियल और जो पूरा नाम था, जैसे हमारा पूरा नाम होता है वैसे ही उस बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था पूरा? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। उसका क्या नाम था बिल्ली का? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। एमपी पुनाई और शॉर्ट इफ यू लाइक। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हम अपने निकनेम जैसे ऐसे पूछते हैं कि तेरा निकनेम क्या है, आपका निकनेम क्या है, तो वैसे ही जो बिल्ली का बच्चा था अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको निकनेम दे सकते हैं। और निकनेम उसका क्या होगा? उसका होगा एमपी पुनाई, यानी महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। He is a fine breed of cat। यह बड़ा ही सुंदर यानी एक अच्छी और सुंदर बिल्ली से उत्पन्न था। Just look at his fur। अब देखिए कि इसके जो बाल है, फर का मतलब यहाँ पे बाल है, बिल्ली के बालों से हैं, तो जो बिल्ली के बाल है वो कैसे लगते हैं? Like a lion's mane। M-A-N-E, mane का मतलब होता है शेर की गर्दन के बाल, यानी कि जो बिल्ली का जो बच्चा था उसके बाल का यहाँ पे किससे कंपैरिजन किया गया है? जो शेर था, लोयन था, उसके मेन यानी उसके गर्दन के बालों से। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एशियन पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। अब देखिए कि यहाँ पे है एंड यू नो, क्या तुम जानती हो, यानी जो रवि है वो मृदु से बोलता है कि क्या तुम जानती हो? द एम्ब्लम, एम्ब्लम का मतलब होता है प्रतीक, ऑफ द एशियन पल्लव किंग्स वाज, यानी जो पल्लव किंग्स थे पुराने जमाने के अंदर उनका प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह बड़ी ही आश्चर्य यानी उत्सुकता से किसकी तरफ देखता है? मृदु के पास में देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो? मृदु गिगर्ड, गिगर्ड का मतलब होता है फूहड़ हंसी, यानी एकदम नॉर्मल, यानी अपन एक तो एकदम खुल के हंसते हैं, एक स्माइल एकदम अपनी एक्चुअल होती है और एक केवल हम दिखाने के लिए हंसते हैं। तो वैसे ही जो मृदु थी उसने फूहड़ यानी दिखाने के लिए थोड़ा सा स्माइल किया। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुमको ऐसे लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें कोई जोक सुना रहा हूँ? वेट, जस्ट वेट, ठीक है तुम इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हें ये दिखा दूंगा या ये मैं तुम्हें बता दूंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, क्या तुम हिस्ट्री यानी तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो? हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू। फिर देखिए कि जो रवि है वो मृदु से पूछता है कि क्या तुम महाबली
मूर्ति। अब देखिए किसकी मूर्ति देखी थी? His ताथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप सोचेंगे कि ताथास क्या होता है? तो जो ताथा है ना वो तमिल भाषा में किसको कहा गया है? ग्रैंडफादर को। किसको कहा गया है? ग्रैंडफादर। एंड व्हाट इज अ ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर क्या होते हैं? दादाजी। यानी दादाजी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। अब देखिए कि जो रवि है उसने कहा था कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, वहां घूमने गई थी, तो मैंने क्या देखा था? मूर्ति देखी थी। किसकी? इसके दादा की दादा की दादा की दादा की एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी वो उसे क्लियर पता नहीं है कि वो किसकी मूर्ति की, बट वो इसके पूर्वज थे। यानी वो इतना क्लियर करना चाहता था कि वो इसके पूर्वज थे। किसके पूर्वज थे? जो बिल्ली का बच्चा महेंद्रन था उसके पूर्वज थे। फिर देखिए क्या होता है? Fact is Mahendran here is the descendant from that very same ascendant। अब descendant का मतलब क्या होता है? वंशज। तो पर कहता है कि यह उन्हीं का ही वंशज है। यानी ये जो मैंने आपको बताया है ताता ताता ताता, तो ये उन्हीं बिल्ली यानी उसी का ही वंशज है। A close relative scientifically speaking of none other than the lion। और यह काफी नजदीक है किसके? साइंटिफिकली का मतलब हो गया यहाँ पे वैज्ञानिक रूप से ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके है? ये है सबसे ज्यादा नजदीक लोयन के। यानी ये लोयन के वंशजों में से ही माना जाता है। फिर देखिए द पल्लव लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। यानी जो पल्लव लोयन है यानी जो शेर है वो प्रतीक है किसका? पल्लव 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 वंशजों का प्रतीक है। रवि पेंटोन, रवि चल रहा था, वॉक कर रहा था, वॉकिंग चल रहा था, जैसे मैं चलती हूँ वैसे ही वो रवि है, वो चलते हुए मृदु को बात बता रहा था। कैसे? वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बश। यानी जो झाड़ था, पेड़ था, उसका उसने एक तना पकड़ा था, एक जो डाली थी उसको पकड़ रखा था और उस डाली को ही वो पकड़ के वो इधर से इधर वॉक कर रहा था और जो मृदु थी उसको अपनी बात कह रहा था। फिर देखिए कि वो डाली को ट्विंग अप का मतलब होता है ऊपर नीचे करना। इस आईज स्पार्किंग का मतलब होता है चमकना। उसकी आंखें हैं वो एकदम चमक रही थी। यानी जब वो अपनी बात कर रहा था तो उसकी आंखें थी वो ग्लो कर रही थी, चमक रही थी, एकदम निडर होके वो सारी चीजें बता रहा था। दिस केट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि के। तो वह कहता है कि ये जो बिल्ली का बच्चा महेंद्रन है वह किसी और से नहीं, महाबलीपुरम की जो ऋषिकेश है उसी का ही वंशज है। यानी उसी का ही प्रतीक है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, यानी मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, दे वर्शिप कैट्स इन एशियंट एक्टर। यानी कि ये जो आपके एशियंट यानी ये जो बिल्ली है वो पुराने यानी मिस्र के अंदर इसकी पूजा की जाती थी। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आपको लेसन में समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे ये जो लेसन है वो एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के ऊपर है और इसमें जो रवि है वो सारी स्टोरी है, वो अब उसने कैसे क्या किया है, क्या देखा है, वो तो जब हमारा लेसन कंप्लीट होगा तब हमें पता चलेगा। तो वो जो बिल्ली का बच्चा है वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहाँ से आई होगी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। यानी जो रवि है वो बोल रहा था तो वो खुद की ही आवाज उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। जैसे कभी होता है ना कि हम बोलते हैं कि नहीं मेरी आवाज तो बड़ी अच्छी है, जब मैं बोलती हूँ या जब मैं बोलता हूँ तो मैं बड़ा अच्छा लगता हूँ, भले सामने लोग तारीफ करे या नहीं करे, बट हम तो खुद अपनी ही तारीफ कर लेते हैं। तो वैसे ही जो रवि है उसको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना एंड मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। फिर मृदु बोली, जब उसकी बात चल रही थी तो मृदु ने कहा तो तुम्हें उस और चीजों से क्या लेना देना है? I am telling you this cat is descended from the Actian cat god Nobodes Beste। that is। यानी कि फिर वो कहता है हाँ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, यानी रवि कहता है कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो आपके बिल्ली का बच्चा महेंद्रन है वो यानी बिल्ली की जो देवी होती है उसी का ही वंशज है। फिर वो कहता है नहीं यह किसका वंशज है? डेस्टेट देवी का। किसका है? डेस्टेट देवी का। हाँ उसी का
रवि है वो एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो बिल्ली का बच्चा है वो जो आपके ऋषिकेश है महाबलीपुरम की उसी का ही वंशज है। और फिर वो कहता है कि इन्हीं में से ही यानी जो बिल्ली की देवियों में से ही एक वंशज का वंशज है वो पल्लव शिप यानी पल्लव जहाजों में यात्रा करता था। स्टोवेवी का मतलब होता है चिपके यानी किसी के सामने नहीं आना। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेश। और वह किसका वंशज था? जो महाबलीपुरम की जो ऋषिकेश है उसका वंशज था। whose descendant is रवि फ्लोरिस्ट is twin at महेंद्रन। और तुम्हें पता है वो कौन है? यानी जो रवि बोलता है वो मृदु और मीना से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो वो कहता है, फिर वो क्या करता है, वो खुशी से उसके हाथ में यानी जो वो ट्विंग यानी ऊपर नीचे कर रहा होता है पेड़ की झाड़ी को, उसी से इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा करता है? महेंद्रन की तरफ इशारा करता है। अम्पी पुनाई जो उसका शॉर्ट नेम रखा था अम्पी पुनाई, इसकी तरफ इशारा करता है। वो he sacred very pleased with him ट्रेल वो एक यानी ये एक तरीके से आवाज अपन बोलते हैं ना आ ऊ, जैसे भी हम आवाज करते हैं उसी तरीके से उसने कहा था वो एक यानी वो बता रहा था, उसने आवाज किया और वो बड़ी ही जोर से चिल्लाया। किसकी तरफ देख के? महेंद्रन की तरफ देख के। महेंद्रन लुक्ड अप महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म यानी बड़ी ही चिंता से उसने ऊपर देखा। he had just been sharpening his claws on the egg of the coconut shell। claws का मतलब होता है पंजे यानी जो बिल्ली के पंजे होते हैं वह अपने पंजों को तीखा कर रहा था। कहाँ पे? he just closed the egg of the coconut shell यानी जो नारियल का जो खोल था उससे वह अपने पंजों को शार्प कर रहा था। शार्प का मतलब तेज कर रहा था। but rush then Ravi's aware book it was a screech from the window। लेकिन देखिए कि जो रवि की आवाज थी बूक की, उससे भी खतरनाक आवाज किसकी आई थी? क्रीच फॉर द विंडो। विंडो का मतलब होता है खिड़की। खिड़की की क्रीच की सी जोरदार आवाज आई थी, डरावनी। What a worried sound, बड़ी ही भयानक आवाज थी। If मृदु was startled, अम्पी पुनाई was frightened out of bed। मृदु है वो भी चिंतित हो गई थी और जो अम्पी पुनाई था वो भी बड़ा डर गया था। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत हो गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड उसके जो बाल थे उसके जो फर थे वो खड़े हो गए थे। यानी जब अपन सोचते हैं जब अपन को किसी चीज का भय होता है तो हम कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। उसी तरीके से बिल्ली के जो बाल थे वो डर के मारे खड़े हो गए थे। He bounced up and secured towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। फिर उसने क्या किया? खुद को छिपाने की कोशिश करी। उसने सोचा कि मेरी तरफ कोई खतरा है, तो जो बिल्ली का बच्चा महेंद्रन था उसने खुद को छिपाने की कोशिश करी। कहाँ पे? वहां पे एक ट्रे थी जिसमें रेड चिली यानी लाल मिर्च थी। शायद ये अनुमान लगाया जाता है कि वो सुखाने के लिए रखी हुई थी और उसमें वह छिपने की कोशिश करी उसने। ट्राइंग टू हाइड देम he tipped a few chilies over himself। और जैसे ही उसने उसमें छिपने की कोशिश करी तो जो मिर्ची की जो ट्रे थी उसने खुद पे पलट लिया यानी वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया। मियाओ ही called miserably उसने बड़े ही दयनीय यानी दयनीय भाव जो होता है बड़ी ही अच्छी तरीके से उसने क्या किया? मियाओ जैसे बिल्ली की आवाज होती है मियाओ मियाओ, वैसे ही जैसे ही जो मिर्ची की ट्रे थी उसके ऊपर पड़ी थी तो उसने क्या आवाज निकाली? म्याओ।